माल था। ये देख पा रहे हैं किस तरीके से खंडहर बना हुआ है पूरा यहाँ पर जो है कि, और हमारा पूरा जल के एक तिनका भी हमारा नहीं से हुआ, लेकिन आग पहले पीछे से लगा है। पर पीछे से पहले हम सुनने में आया पीछे आग लगी हुई है, तो पीछे पहले गोदाम से, फर्नीचर के गोदाम से आग लगा है। उसके बाद 7 बजे, सुबह 7 बजे जलता हुआ दिखा। कौन बताया आपको? यही मेरे सामने का एक लड़का है वरुण गुप्ता, वो फोन करके बताया। अच्छा, वही बताएं। जैसे ये आगजनी होने पे नहीं वो योजना है, वो योजना जो जीएसटी धारक अगर उनकी डेथ हो जाती है तब है। अच्छा, इस दुकान में डेथ हो जाती है कि कहीं कहीं और भी डेथ हो जाती है तब उनको 10 लाख मिलेगा। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के उरुआ बाजार में है और जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे, यह कोई खंडहर नहीं है। इसमें माल भरा गया था इसमें और करीब लाखों का माल था। ये देख पा रहे हैं किस तरीके से खंडहर बना हुआ है पूरा। यहाँ पर जो है कि टीना टप्पर जो भी दिखाई दे रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये कोई खंडहर में हम आ गए हैं, तो कोई खंडहर नहीं है। यह इस वर्तमान में अगर जो दिखाई दे रहा खंडहर, इस खंडहर से एक परिवार का रोजी रोटी चलता था। लेकिन आज वह समय आ गया है कि पूछिए मत। अभी देख पा रहे हैं इस दुकान में, इसमें इधर जो दिखाई दे रहा है, इधर कपड़े की दुकान थी, तमाम इधर दुकान है, दुकान दिखाई दे रहा है और इसके पीछे खेत भी नहीं है। अब रह गया सवाल कि यह खंडहर कैसे बना है, तो इस पर भी बातें होगी। जो इस दुकान के ओनर हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार यह कृत्य कैसे हुआ, यह खंडहर कैसे हुआ। तो सबसे पहले आइए उस दुकानदार से बात करते हैं जिनका यह गोदाम था। क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रभुदयाल जायसवाल। कैसे यह हो गया? अब पता नहीं कैसे हुआ, बस मेरा पूरा गोडाउन जल के राख हो गया है। क्या चीज़ इसमें आप भरे थे? प्लाई था, दरवाजा था, फोम के गद्दे थे, बहुत कुछ था इसमें। और कब आपको पता चला ये? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे जलता हुआ दिखा। कौन बताया आपको? यही मेरे सामने का एक लड़का है वरुण गुप्ता, वो फोन करके बताया। अच्छा, वही बताएं कि आग लगा है। इसमें क्या लाइट वाइट की व्यवस्था थी क्या इसमें, इसके अंदर? हाँ, लाइट की व्यवस्था थी। तो रात में आप जाते होंगे तो लाइट काट के जाते हैं कि? लाइट वाइट काट के जाते हैं। अच्छा, लाइट काट के जाते हैं। मैं अपना लाइट काट के जाता हूँ, लेकिन सामने से तो वायर है कई लोगों के। अच्छा, सामने से उधर? हाँ, उधर। तो वो भी तो दुकान है ना? दुकान भी है, ऊपर मकान भी था। और इसके पीछे जो है कि खेत नहीं, जैसे कि आज के समय में देखा जाए तो गेहूं की फसल कटता है, पीछे खेत है ही नहीं। लगभग कितने की इसमें सामान जला होगा? आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए। फिर भी मतलब हमारा गुप्ता जी दोनों लोगों का मिला के 50 लाख का नुकसान हो गया, समझ लीजिए। 50 लाख का नुकसान? देख लीजिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद। बाकी आप एक बार कहेंगे अपने सहयोगी से कि एक बार दिखाइए कैमरा घुमाकर। देखिए, तमाम प्लाई आपको दिखाई देगा, फोम दिखाई देगा और जो इसमें 50 लाख का सामान भैया बता रहे हैं कि 50 लाख का सामान इसमें नुकसान हुआ है। और अभी तक जानते हैं कि आखिरकार प्रशासन के रूप से क्या छानबीन हुआ है, क्या हुआ है, छानबीन किस तरीके से हो रहा है प्रशासन का तो भरपूर सहयोग हम लोगों के साथ है, भरपूर सहयोग है। लेकिन अभी जैसे कुछ सरकार से कुछ मदद नहीं हुई है। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं हुई? और किसी पे शक वगैरह? नहीं, किसी पे कोई शक नहीं है। क्या लग रहा है, कैसे लगा होगा? अब भगवान जाने, शॉर्ट सर्किट की वही उम्मीद है। शॉर्ट सर्किट से देखिए, सावधानी बरतिए। अगर शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं 50 लाख का नुकसान हुआ है। इस गोदाम से परिवार का खर्चा चलता था और इस समय खंडहर दिख रहा है। बाकी इसका जीएसटी वगैरह नंबर? हाँ, जीएसटी है, सब कुछ है ना? तब आप तो अप्लाई करेंगे तो कुछ सरकार की तरफ से मिलेगा? मेरे वकील साहब बोले हैं कि जैसे विधायक जी ये बोल के गए थे कि जो जीएसटी धारक हैं, महाराज जी बोले हैं कि अगर उनके ऊपर कोई आपदा आती है तो 10 लाख रुपए उसमें सरकार मदद करती है। लेकिन जब अपने वकील साहब से बात किए तो वकील साहब मेरे ये कह रहे हैं कि जैसे ये आगजनी होने पे नहीं वो योजना है, वो योजना जो जीएसटी धारक अगर उनकी डेथ हो जाती है तब है। अच्छा, इस दुकान में डेथ हो जाती है कि कहीं कहीं और भी डेथ हो जाती है तब उनको 10 लाख मिलेगा? अब इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। ये हमारे दुकान में किसी प्रकार का आफत अगर हो जाती है बाय द वे, जैसे यहाँ पर हो गया, उसके लिए ना बनाया जाता है? हाँ, बनाया तो जाता है, लेकिन अब कह रहे हैं इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बाकी आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से खंडहर बना हुआ है। आगे इनका जो कि दुकान था, इसमें गोदाम था, माल भरे थे। और थोड़ा आगे आ जाइए, इसके अंदर भी बताया जा रहा है। भैया, इसमें क्या था? इसमें
इसमें पूरा कपड़े की दुकान थी। मेरे साथ साथ इनकी ये खिरमल गुप्ता है, इनके भी कपड़े की दुकान थी। ये इसकी भी कंडीशन आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें पूरा कपड़ा ही कपड़ा भरा कपड़ा ही कपड़ा भरा हुआ था। देखिए इसके अंदर पूरा कपड़ा ही कपड़ा था। और देख पा रहे हैं किस तरीके से आज कितना दिन हो गया आग लगे हुए। 24 तारीख को आग लगी है सुबह 6:30-7 बजे। 24 तारीख की घटना है। अभी साफ सफाई देखिए किस तरीके से कपड़ा भरा था, अभी तक साफ सफाई चल रहा है। बाकी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आगे लगी थी और ऊपर का जो लिंटर होता है उसको पोपड़ी बनाकर छोड़ दिया है। बाकी इस तरीके से अगर शॉर्ट सर्किट से नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं जांच कर शॉर्ट सर्किट की ही है। शॉर्ट सर्किट से उम्मीद है। शॉर्ट सर्किट की ही उम्मीद है 100%। ये गुप्ता जी आ गए हैं, इनका आप ही का दुकान था? जी जी, निधि क्लॉथ सेंटर। कितने का सामान जरा होगा? हाँ, कितना का जरा होगा? हमारा सामान शुद्ध रूप से हमारा नुकसान है 25-30 लाख का कम से कम। 25-30 लाख? जी जी जी, इससे नीचे नहीं है। सब कुछ लगन का समय था, भरपूर माल भरे हुए थे और हमारा पूरा शोरूम ही खत्म हो गया। अलमारी से लेके माल तक कोई भी एक तिनका हमारा नहीं बचा है इसमें। जी हाँ, कुछ नहीं बचा। कहीं और आपकी दुकान थी? नहीं, कहीं और दुकान नहीं थी, यही हमारी दुकान है। पहले हमारी दुकान उधर थी, अब यहाँ पर चले आए थे। इसको पूरा बड़ा शोरूम था 13 बाई 35 का, इसको पूरा भरे हुए थे, माल से खचाखच भरा था और हमारा पूरा जल के एक तिनका भी हमारा नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। और क्या लग रहा है, कैसे लगा होगा? हमको शॉर्ट सर्किट से ही लग रहा है कि हुआ है, कहीं से भी शॉर्ट सर्किट से हुआ है और तभी ऐसा हुआ है। अच्छा, क्या आप अपने जो दुकान बंद करते हैं तो उसमें आप कटआउट नहीं काटते हैं? जी जी, हम लोग सभी दुकानदार कटआउट काट के जाते हैं। हम लोग सब अपना बंद करके जाते हैं। जो कई लोगों की ये वायरें आई हैं इसमें से भी तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कटआउट हम लोग काट के जाते हैं। अब कहाँ से हुआ, लेकिन आग पहले पीछे से लगा है। पर पीछे से पहले हम सुनने में आया पीछे आग लगी हुई है, तो पीछे पहले गोदाम से, फर्नीचर के गोदाम से आग लगा है। उसके बाद फर्नीचर के गोदाम में ही शॉर्ट सर्किट कहीं हुआ, वहीं से आग लगा है और उसके बाद हम लोग आए हैं तो फिर पूरा जल चुका था। अच्छा, पहले पीछे से लगा? हाँ, पहले पीछे फर्नीचर गोदाम से। वो मेरे फोम के गद्दों से वो आग लगी है। क्या वहाँ पर भी तार गया था क्या? लाइट वेट मतलब कनेक्शन तो था ही ना, वहाँ तक था। कनेक्शन तो आप तो बता रहे हैं तो इसका हम लाइट काट दिए? लाइट काट के ही जाते हैं। तो जैसे देखिए भैया, उसके पीछे जो मकान है, अब वो पता नहीं लाइट काटे थे या नहीं काटे थे। उसके बगल में जिसके मकान है वो पता नहीं लाइट काटी थी कि नहीं काटे थे। नहीं, तो उसके पीछे वाला तो दीवार चला है ना? हाँ, दीवार चला हुआ है। उधर से तो अब जैसे हुआ हो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाकी देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर 50-60 लाख का नुकसान जी यहाँ जी, पर आराम हम लोग से दोनों दिख आदमी रहा का मिला के कम से कम 50-60 लाख का नुकसान है, इसके नीचे नहीं है। बहुत बड़ी क्षति हुई है हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है आपको? सरकार की तरफ से आश्वासन अभी कुछ नहीं मिल रहा है। अभी यही हो रहा है कि आप लोगों का काम आगे, कागज आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा होगा वैसा होगा। जांच पड़ताल हुआ है? हाँ, जांच पड़ताल हुआ है। पुलिस विभाग पूरा यहाँ पे था, फायर ब्रिगेड वाले, इसके कई गाड़ियाँ लगी थी, वो सब गवाह हैं। पूरी जनता यहाँ की गवाह है। आपका पूरा सहयोग हम लोगों के साथ है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल हाँ, रहा है? प्रशासन का पूरा सहयोग है। इतने बढ़िया यहाँ के एसओ साहब हैं। अभी आज हम उनकी बात हमारे साथ, वो संवेदना उनकी हम दोनों लोगों के साथ खड़े थे और आज भी एसओ साहब कहें कि बेटा तुम्हारी क्षति बहुत बड़ी हुई है और आप दोनों लोगों के लिए ये नियम है कि मैं अपना चेक साइन करके दे रहा हूँ यार, 1-2 लाख जो चाहिए तुम ले लो इसमें से। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग एसओ साहब काफी इसमें मदद कर रहे हैं और यहाँ की जनता बहुत मदद की है। जनता का बहुत मदद। अब हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन से भी कुछ हम लोगों को सहयोग मिले, सरकार से, ताकि हम लोग सरकार से हम लोग चाहते हैं कुछ सहयोग मिले। चलिए, मेरा भी अपील है कि इस तरीके से घटना जो हुआ है पूरा एक परिवार को उखाड़ के रख दिया है। जी, जी, मान लीजिए दो परिवार को। जी, जी। अब मान लीजिए इनका दुकान अब जल गया है तो ये अब किसी तरीके से कोई काम तो कर नहीं सकते। जी, अब फिर पूंजी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पूंजी भी चाहिए इनको लगाने के लिए। भैया ये गोडाउन 20 साल में बना था, थोड़ा थोड़ा करके अब पूरा सेटअप बन चुके, पूरा खड़ा हो चुका था। लेकिन अब अगर एक बार बनाना पड़े तो लमसम 10 लाख रुपए लग जाएंगे इस गोडाउन को बनाने में। चलिए, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो अधिकारी लोग देख रहे हैं एक बार इस पर जांच पड़ताल करके सहयोग करने का पूरा प्रयास करिएगा। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।